Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज हम लोग यहां पर कुछ नया लेकर आ गए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर थंबनेल में, यहां पर मेंस मैजिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहां पर हम लोग आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके मेंस लेवल में किस तरह की डीआई पूछी जाती है, किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस सेशन में बात होगी मेंस की, जिसका आज आपका एपिसोड नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, भाई पेन और कॉपी लेके जल्दी से बैठ जाओ। सारे के सारे पेन और कॉपी लेके जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी यहां पर जो आप लोगों ने शायद अभी तक देखी भी नहीं होंगी। देखो, मेंस और प्रीलिम्स में क्या डिफरेंस है। प्रीलिम्स में हमेशा स्पीड मैटर करती है, वहां पर आपका कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, लेकिन जब आप मेंस में आते हो तो मेंस में आपके कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं जो हमने मेंस लेवल में कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी यहां पर आप लोग देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। मैं बिल्कुल आपसे आज ये नहीं बोलूंगा कि आप सेशन को लाइक करो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि सेशन को आप शेयर करो, बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहूंगा, आप इस सेशन में जुड़कर बस देखो, कुछ सीखो, और अगर आपको कुछ नया लगता है यहां पर तो आपके हाथ आज रुक नहीं पाएंगे लाइक करने से इस सेशन को, और आप खुद ही शेयर करोगे और खुद ही कमेंट करोगे नीचे कि हां सर, कुछ तो नया पढ़ा, बहुत कुछ नया यहां पर सीखने के लिए आपको मिला। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग सीखेंगे, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से कुछ तो थ्योरी समझेंगे कि थ्योरी इसकी क्या होती है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी कितनी होती है, 2। जो पावर होती है इसकी वो कितनी होती है भाई, 2 होती है। और जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर लिखा भी है कि यहां पर जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जहां पर हमारा a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचो यार, अगर मैं यहां पर a की जगह 0 रख देता हूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, bx प्लस c। ये बचेगा क्या, bx प्लस c, और आप देख रहे हो कि bx प्लस c की अगर बात करें तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और जहां पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये सारा का सारा दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अच्छा, अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हुई है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने, सारे लोगों ने पढ़ा था कि माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। सर यहां पर फैक्टर जो बनेगा वो 3 और 2 बन जाएगा, यानी जो रूट्स होंगे दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 3 और 2 बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चंस ना हमने पहले भी पढ़ रखे हैं बहुत, है ना, 6th 7th 8th क्लास में एक था ना फैक्टर निकालने वाला, ठीक है, गुणनखंड निकालने वाला। ठीक है, तब हम इस तरह की चीजें किया करते थे, और एक इस तरह की क्वेश्चन आती थी, कैसे कि अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, आपसे बोला जाए कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो भैया हमको क्या करना है, माइनस माइनस का प्लस माइनस हो गया, 11 का ऐसा फैक्टर करे कि माइनस करने में 5 हो जाए, और आप जनरली नहीं कर सकते 11 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने में 5 हो जाए। तब हम क्या किया करते थे, याद कर रहे हो,
याद करो, कोई तो कमेंट बॉक्स में बताओ। जब हम ऐसी चीजों में फंस जाया करते थे तो हम क्या किया करते थे, हम श्रीधराचार्य जी को याद किया करते थे और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करते थे। ये सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे, सारे लोग इस फॉर्मूले को याद कर पा रहे होंगे कि पहले हम इस फॉर्मूले को याद करते थे जो होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता था जिसमें दो रूट जो अलग अलग निकल के आते थे। वो पहला रूट होता था माइनस का बी प्लस यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूं, आप देखना कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आप यहां पर कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, वो भी सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप आराम से उसको देखते जाएं, ठीक है। सॉरी जो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर करते हुए चलूंगा। बट फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और फिर से उस वीडियो को देखो, डेफिनेटली आपको वो पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। क्लियर हो रही है बात यहां तक सबको, ठीक है। और अगर हम यहां पर दूसरे रूट की बात करें तो सेकेंड वन इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और ये b a और c क्या है, ये हमारी इक्वेशन थी ना भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन थी जिसका ये हमने निकाल के रखा है, दो रूट हमारे ये आए, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, मतलब अगर मैं इसको अल्फा ले लूं और इसको अगर मैं बीटा ले लूं और अगर मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स करता हूं, मेरी बात को सुनना, अगर मैं सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं, सम ऑफ रूट्स करता हूं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है ना। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। पहला वाला रूट क्या है, माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। और दूसरा रूट अगर हम बात करें तो ये है माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही बनेगा कि नहीं बनेगा जब हम ऐड करेंगे। और आप सोचो जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम सीधा बोल सकते हैं कि पूरे में ही एलसीएम क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। पूरे में ही एलसीएम क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। क्लियर है बात। अब आप ये देखो यहां पर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहां माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हुआ। हम सीधा बोल सकते हैं माइनस बी हो गया 2b और अपॉन पे हो गया 2a, तो 2 और 2 को कैंसिल कर दो तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो इसका सम आएगा वो b अपॉन a आएगा। जो इसका सम आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा b अपॉन a। डेट मींस अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन में, कभी भी किसी भी इक्वेशन में आपको अगर सम ऑफ रूट्स बताने हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सम ऑफ रूट्स यानी दोनों रूट्स का जो सम आएगा वो माइनस का b अपॉन a आएगा। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत नए नए क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर पाओगे, ये मेरा वादा है। क्यों, क्योंकि यहां पर अब बिल्कुल मेंस क्लियर करके अब पीओ बनना ही बनना है, उसके पहले रुकना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें, सेम टू सेम आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा c अपॉन a आता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या आता है भाई, c अपॉन a आता है। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो और बहुत लोगों को पहले से भी पता होगा कि सम ऑफ फ्रूट होता है माइनस का b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है माइनस का c अपॉन a। क्लियर हो रही बात। और यहां पर एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी मतलब क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मींस जो भी रूट के अंदर ये लिखा ना, ये वाला, ये जो रूट के अंदर लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप यहां तक सारे ही बच्चों का सब कुछ क्लियर होगा और सारे बच्चों ने सब कुछ कॉपी में बाकायदा नोट भी कर लिया होगा, ठीक है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर डिफरेंस ऑफ रूट्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि पुरानी क्लासेस में जब भी हम पढ़ते थे तो हम सम ऑफ रूट्स पढ़ते थे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ते थे, बट डिफरेंस ऑफ रूट्स हमने यहां पर नहीं पढ़ा था। डिफरेंस ऑफ रूट्स हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स हम निकाल के देख लेते हैं। भाई पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और अपॉन पे 2a। सुनना मेरी बात को, बस सुनते जाओ, समझते जाओ, सब कुछ यहां पे बिल्कुल रटा दूंगा। मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था। मैं पूरा करके क्यों बता रहा हूं कि कभी अगर फॉर्मूला भूल जाए तो कम से कम मेंस में हमारे पास भरपूर टाइम होता है। मेंस में जो एक एक नंबर होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसको हम लोग एलजेब्रा भी बोल सकते हैं ना। बहुत लोग बोलते हैं एलजेब्रा तो है ही नहीं हमारे में, सिलेबस में ही नहीं, बट हाँ आती है एलजेब्रा। ठीक है, और एलजेब्रा से आप देखोगे ना जब मेंस में जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कहोगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी वैसी तो यहां देखने के लिए ही नहीं मिली, ये क्या नया नया आ गया। ठीक है, तो तब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है, जब डिफरेंस है तो भाई सीधा सीधा माइनस ही करेंगे इसे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का बी, अब ये माइनस हो जाएगा, है ना। एक रूट हमारा क्या होता है? प्लस होता है। एक रूट हमारा किस में आता है भाई? माइनस में आता है। तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अभी क्वेश्चन, बस इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे कि क्वेश्चन आखिर मेंस में पूछे कैसे जाते हैं, क्यों आखिर मेंस है बदनाम। ठीक है, बदनाम है तो उसे यार अब नाम वाला करना है मेंस को, बस ये समझ के चलना है सारे लोगों को। यहां पर अगर हम 1/2a को कॉमन ले लेते हैं, 1/2a को कॉमन ले लेते हैं, बहुत आराम से समझना मेरी बात को। ये मेरा माइनस का भी है प्लस ये मेरा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का भी, और यहां माइनस माइनस प्लस होके हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और अपॉन पे यहां पर हमारा 2a तो है ही, है ना। 2a तो अपॉन पे है ही, तो क्या ही करना है 2a का। ठीक है, और यहां पर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। आई होप यहां तक सबका क्लियर होगा। ठीक है, अब आपको पता है भाई माइनस का भी प्लस का भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया, अपॉन 2a आ गया। बात समझ में आ रही है? 2 से अगर मैं 2 को कैंसिल कर देता हूं तो हम सीधा बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट जो आएगा वो आएगा बी स्क्वायर, ज्यादा बड़ा रूट लगा दिया मैंने, जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा वो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन ए। याद रखना ए हमारा रूट के बाहर है, ए हमारा रूट के बाहर है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। इसको आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, इसको हमें लर्न रखना है। तो यहां से हमने 3 चीजें सीखी। क्या क्या? सबसे पहले जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है सी अपॉन ए, और जो हमारा ये डिफरेंस ऑफ रूट होता है ये क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई? सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, जल्दी से सारे लोग बता दो अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे सड़े से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे जिसको बहुत सारे लोग छोड़कर भी आ गए थे। क्वेश्चन में क्या लिखा? बहुत आसानी से सुनना और समझने की कोशिश करना। कह रहा है if we subtracted both the equation then find the product roots of new formed equation। मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसका हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। और हमने पढ़ा था क्या कि सर यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें पता है कि ये सी अपॉन ए होता है। ये क्या होता है? ये तो सर सी अपॉन ए होता है, हमको तो पता है पहले से। तो आप जब यहां पर माइनस करोगे मेरे बच्चे तो आप देखोगे 5 में से 2 गया तो ये बचा 3x स्क्वायर, 11 में से 9 गया तो सीधा सीधा 2x,
और 15 में 12 गया तो सीधा सीधा 3, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारी न्यूली फॉर्म इक्वेशन होगी, जो नई नवेली दुल्हन जैसी इक्वेशन आई है, वो हमारी होगी 3x² + 2x + 3। बराबर समझ में आ रहा है सारे लोगों को? अब हमसे क्या ही पूछा है यार, उसने प्रोडक्ट ही तो पूछा है, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमने तो जान लिया है क्या कि ये C/A होता है, और C क्या है आप जानते हो ना, ax² + bx + c से अगर इसकी कंपेयर करो तो ये A है, ये B है और ये C है, और यहां पर प्रोडक्ट की बात करें तो ये 3 है और अपॉन पे C/A, A में भी 3 है और 3/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1, और लोग मिल गया फ्री का नंबर, मिल गया फ्री का नंबर। बात समझ में आ रही सारे लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना था? क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को? कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना था मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोडक्ट पूछा था मैंने प्रोडक्ट को बता दिया। अगला क्वेश्चन इसी में जो पूछा गया था वो क्या था? क्वेश्चन में कह रहा था इफ वी एडेड बोथ द इक्वेशन देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स। क्या पूछा गया था? सम ऑफ रूट्स। और आपको पता है कि भैया जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए। जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। ये जो टॉपिक है अगर आप ढंग से समझ लेते हो, डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, और कभी कभी तो डीआई भी इससे देखने के लिए मिल जाती है। क्वांटिटी बेस्ड इक्वेशंस भी यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, वो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताता चलूंगा, ठीक है। बट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार लगातार एक ही बात बोल रहा हूं कि आप नोट्स प्रॉपर जरूर बनाते जाए यहां पर, मींस क्लियर है बात। अब यहां पर उसने बोला कि भैया अगर सम कर दे, सम मतलब सबको जोड़ दे, तो 5 + 2 7x² हुआ, +11 + 9 20x हो गया, +15 + 12 27, और बराबर हो गया 0, और बराबर हो गया 0। क्लियर हो रहा है? अब वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स बताओ, तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा c है, माइनस का b अपॉन ए, दैट मींस माइनस का b है 20, a है 7, और माइनस का 20/7 इज अवर करेक्ट आंसर। माइनस का 20/7 इज अवर करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, क्या ये बात सारे लोगों को क्लियर हो गई है या नहीं? सारे लोगों की क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे यहां पर बता देंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है बात सारे लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है A and B आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है x² - 5x - p = 0। x² - 5x - p = 0, ठीक है। और कह रहा है क्या कि इसमें जो रूट्स हैं, देखो A and B आर रूट्स है, और इनका हमको क्या दे रखा है? ये डिफरेंस ही तो है ना भाई। अगर a - b दे रखा है तो ये इनका क्या है? डिफरेंस ही तो हुआ। बात समझ में आ रही? इनका डिफरेंस ही तो हुआ। अब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी p की हमको यहां पर वैल्यू बतानी है। यहां पर क्वेश्चन में एक और भी चीज पूछी जा सकती थी। वो क्या पूछा जा सकता था कि वो बोल सकता था कि जो न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन नई नवेली बनी है, वो बता दीजिए कि वो इक्वेशन क्या होगी। समझ आ रही बात? कि वो बता दीजिए वो इक्वेशन यहां पर क्या होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरे बच्चे ये देखो कि यहां पर आपको क्या दिया गया है? यहां पर आपको दिया गया है डिफरेंस, ठीक है। अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमने अभी अभी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी अभी। क्या मैं बैक पे ले जाऊं? ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था, ठीक। चलो खैर, देखा तो था, मेरे को लग रहा है कॉपी में तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। जो डिफरेंस मैंने पढ़ाया था वो डिफरेंस क्या था भाई? वो डिफरेंस था b² - 4ac का मैंने रूट बनाया था, अपॉन a था, और इसकी जो वैल्यू है वो 17, जो इसकी वैल्यू है वो 17 है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप ये समझ रहे हो कि ये वैल्यू b है, ये वैल्यू a है जो कोई नहीं है 1 है, और ये वैल्यू c की है, ये वैल्यू c की है। बस याद ये रखना कि जब हम ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो हम साइन भी साथ साथ ले चलेंगे। दैट मींस अगर हम b की बात करें तो b की वैल्यू हम -5 बोलेंगे और c की वैल्यू हम -p बोलेंगे। बात समझ में आ रही है सबको?
क्लियर हो रही है बात सारे लोगों को? ठीक है, p की वैल्यू पूछी गई है यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यहां पे b का स्क्वायर है, मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है माइनस का p, c की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का p है, बात समझ में आ रही है। अपॉन पे a की वैल्यू देख लू मैं कितनी है, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू ये 17 है। और क्यों ना हम दोनों ही साइड का होल स्क्वायर करते हैं, क्यों ना हम दोनों ही साइड का होल स्क्वायर करते हैं, क्या ही दिक्कत है यार, कर सकते हैं होल स्क्वायर, तो क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं होल स्क्वायर, है ना। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब जब ये रूट हट जाएगा, समझना मेरी बात को ढंग से, जब ये रूट हट जाएगा तो ये -5 का स्क्वायर, सोचो -5 का स्क्वायर तो प्लस का 25 होगा। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी ये बन गया 4p हो गया। अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या होता है भाई 17 का स्क्वायर 289 हो गया। बात समझ में आ रही है ना, सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां से 4p देखते हैं तो 4p इज इक्वल टू होगा 289 माइनस 25, 289 माइनस 25, तो 9 माइनस 5 कितना बचा 4, और 28 में गया तो बचा 26। और अगर हम 4 से कैंसिल कर दें तो 4 6 यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि जो p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 66, और 66 ही हमारा क्या होगा आंसर, और 66 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और अगर हमसे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलता तो हम आंसर दे देते कि सर यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 66 बराबर 0 होगा, और यही आंसर हो जाता। तो सारे लोगों को अगर क्लियर हो गई ये बात तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि हां सर ये चीज क्लियर हो गई है। कुछ नया एग्जाम में, मेंस में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, डिपेंड आप पे करता है कि आप वो देख के घबरा तो नहीं जाते, ठीक है, आप वो देख के घबरा तो नहीं जाते, क्या आप उसे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आप समझो, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में 3a माइनस 4x प्लस a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 बराबर 0, ऐसा है, ये इक्वेशन है हमारी। और क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इज यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, यूनिटी मतलब क्या होता है भाई 1 होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये कोई इक्वेशन है और उसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो उसका प्रोडक्ट है वो यूनिटी है यानी 1 है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको एक ही दोनों ही वैल्यूज बतानी है, हमें क्या करना है, एक ही यहां पर दोनों ही वैल्यूज यहां पर एक ही बतानी है। समझना बात को, बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है क्या कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा यानी अल्फा इंटू बीटा, रूट का जो प्रोडक्ट होता है दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा c अपॉन ए होता है। हमने पढ़ा है ना क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है c अपॉन ए होता है। तो अगर हम यहां पर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो जो हमारा c है वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49, और अपॉन पे a की बात करें तो ये a स्क्वायर यानी 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज यूनिटी, यानी जहां भी हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां पर हम लोग 1 को लिख सकते हैं, वहां पर हमें कितना कर देना 1 कर देना है। क्लियर हो रहा है, जबरदस्त तरीके से समझते जाना। ये हुआ a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 14a। अब आप 49 है, अब अगर 1 को वहां ले जाते हो, 1 को वहां ले जाते हो, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया a स्क्वायर माइनस का 14a प्लस का 48 बराबर 0, a स्क्वायर माइनस का 14a प्लस का 48 बराबर 0, ठीक है।
अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ए की वैल्यू निकालना कि सर माइनस मार्क प्लस है तो इसका प्लस प्लस होता है। 48 का ऐसा फैक्टर करो कि 14 आ जाए, तो हमें पता 8 और 6 होता है, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारी ए की दो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 8 और 6 होंगी। वो जो दो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 8 और 6 होंगी। अब आप ये सोचो कि हम लोगों ने इतना बड़ा देखा इसको, इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में अजीब था, लेकिन सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है सबको जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 डिफर बाय यूनिटी, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो यूनिटी है। यूनिटी मतलब जो उनका डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन नहीं सॉरी, जो हमारा आएगा आफ्टर ऑल वो क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। 5 तरह के ऑप्शन भी हमारे पास हैं। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो कि क्या हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक बार ट्राई मारो, क्योंकि आपने काफी चीजें देख ली है। यहां पे क्या बोले, डिफरेंस बाय यूनिटी, मतलब जो उनका डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हमें 1 के इक्वल कर देनी है। आप क्वेश्चन को करके देखो, एक बार अलग सा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हां मैं कर पा रहा हूं, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हां मैं कर पा रहा हूं इस चीज को। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ कुछ चीजें कम कम समझ में आ रही होंगी, उनका मैथमेटिक्स वीक होगा। आप इस वीडियो को फिर से एक बार बैक करके देख लेना, सेकेंड टाइम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि अगर आपका सपना है बैंकर बनने का, पर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप बैंकर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को डेफिनेटली पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके फ्री के मार्क्स बनाने वाले हैं क्वेश्चंस वहां पर। समझ में आ रही है बात सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंस की बात की गई, तो डिफरेंस का हमें पता है क्या कि सर यहां पर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए, ये जो है ये 1 के इक्वल है। ये जो हमारा है सर ये 1 के इक्वल है, ठीक है। ये जो हमारा है ये 1 के इक्वल है। अगर मैं यहां पर बी स्क्वायर की बात करूं तो आप देख रहे हो ये बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी है, तो ये हो गया पी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी क्या है, क्यू है। ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, क्यू है। आई होप समझ आ रहा होगा। अपॉन पे अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू 2 है और यहां पर ये लगा है प्यारा सा रूट, और यहां पर ये कितना है, 1 है। यहां पर ये कितना है, 1 है, जिसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में करना चाहूं तो मैं अगर इस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं, यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं। क्लियर हो रही है बात सारे लोगों को कि यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं। क्लियर है सबको, जबरदस्त तरीके से, मजा तो आ रहा है ना। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उन्हें मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो, अब अगर आप यहां पर दोनों ही साइड स्क्वायर कर देते हो, अगर आप यहां पर दोनों ही साइड क्या कर देते हो भाई, स्क्वायर कर देते हो, दोनों ही साइड स्क्वायर कर देते हो, आप सिंपली बोल सकते हो जब सर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और रूट हट जाएगा तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस का 8q इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्लियर। यहां से हम बोल सकते हैं कि सर यहां से पी स्क्वायर माइनस का 8q माइनस का 4 बराबर 0, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है सारे लोगों को बात? जितने भी लोगों को क्लियर हो रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग बता देंगे कि ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। तो आज का जो एपिसोड नंबर 1 है, हम उसमें इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं यहां पर होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ये आपका होमवर्क है,
HW है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा। और साथ में आप लोगों को यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर मिला है, कमेंट पॉजिटिव है, तब तो हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज क्लास को रोक दिया जाए। ठीक है, तो कुछ नया सीखने मिला है, कुछ अच्छा सीखने मिला है, तभी हम लोगों को इसको आगे करते जाना है और बढ़ते जाना है मेंस की तरफ। और नहीं बोलना है कि मेंस की क्वांट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शुभम सर का साथ है तो विकास होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाला विकास नहीं है जो नहीं होगा, ये वाला विकास होगा। हम पीओ क्लियर करेंगे, हमारे मां बाप का जो सपना है, जो हमारा सपना है, उसे हम साकार करके ही रहेंगे। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें क्लास इसी के आगे होगी। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो आपकी उंगलियां रुक वैसे भी नहीं पाएंगी, लाइक करिएगा। और अगर आपको लगता है किसी निडी को इसकी जरूरत है तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.